नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुशेश सर आपका कंप्यूटर शिक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या फिर अपन कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वर्गीकरण कितने रहने वाले हैं। तो पिछला लगभग अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, जनरेशन वाला सारा का कंप्लीट हो गया था। तो लगभग अपने कितने कंप्लीट हो गए। पहला अपन ने कर लिया है इंट्रो पार्ट, इंट्रो ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट अपन ने कर लिया है 2 नंबर पे हो गया हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और 3 नंबर पे हो गया है कंप्यूटर। और 3 नंबर पे कर लिया अपन ने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो लगभग 3 अपने खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो अपना चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कह लो या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कह लो। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। ये अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक लास्ट स्लाइड थी, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो किन किन हिस्सों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो बांटा गया है 3 हिस्सों में। यानी आप कंप्यूटर को 3 हिस्सों में ही देखते हो। किसी भी कंप्यूटर को देखते हो वो 3 हिस्से में रहता है। पहला रहता है एप्लीकेशन के आधार पे। किसके आधार पे रहता है? एप्लीकेशन के आधार पे। यानी कोई भी आप ऐप डाउनलोड करते हो वो किस पर्पस के लिए होता है, वो किस कैटेगरी में रखा जाता है उसके लिए, एप्लीकेशन के आधार पे। अब एप्लीकेशन को अपन कह सकते हैं अनुप्रयोग, क्या काम में लेते हैं अपन रियल लाइफ में, उसके आधार पे अपन जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। दूसरा होता है पर्पस के आधार पे, काम क्या करना है अपने, ठीक है। पर्पस के आधार पे यानी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, ठीक है। और तीसरा अपना रहता है साइज के आधार पे। किसके आधार पे? साइज के आधार पे। इनको आप आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहला साइज पढ़ लो, फिर पर्पस पढ़ लो, फिर एप्लीकेशन पढ़ लो, या पहले पर्पस पढ़ लो, फिर एप्लीकेशन पढ़ लो, फिर साइज पढ़ लो। ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं, ठीक है। यानी आप अपने डेली लाइफ में जो भी कंप्यूटर देखते हैं वो किसी न किसी टाइप्स के अंदर रखा ही रखा जाता है, ठीक है। और उसका क्या काम होता है और क्या उसका साइज होता है, वो 3 ही प्रकार है उसके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट अपन लगाते हैं एप्लीकेशन के आधार पे। किसके आधार पे? एप्लीकेशन के आधार पे, एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर का प्रकार। अब एप्लीकेशन के आधार पे भी कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है एनालॉग कंप्यूटर। क्या बांटा गया है? एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग, एनालॉग, ठीक है। दूसरा बांटा गया है डिजिटल, 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 ठीक है। तीसरा रखा गया है हाइब्रिड, 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 ठीक है। अब ये तीनों डिस्कस कर लेते हैं। पहले एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, फिर अपन बढ़ेंगे आगे पर्पस के आधार पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लगाते हैं अपन, पहला चलो ए लगा लेते हैं, ठीक है। ए मतलब पहला एनालॉग, एनालॉग एप्लीकेशन बेस्ड, एनालॉग एप्लीकेशन बेस्ड, ये लगा लेंगे ताकि आपको पता लगता रहे कि ये किस कैटेगरी में रख रहे हैं अपन कंप्यूटर को साथ साथ में। और यहाँ से अपन पेन को भी चेंज कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो भौतिक इकाई को मापते हैं। किसको मापते हैं? भौतिक या फिजिकल यूनिट, भौतिक इकाई, भौतिक इकाई का मापन करते हैं। मापन मान लो या फिर बोल लो कैलकुलेशन या गणना, कैलकुलेशन या फिर गणना, किसका? भौतिक इकाई का, ठीक है। फिजिकल यूनिट, उसके बारे में जो मेजरमेंट किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, गणना की जाती है, वो एनालॉग एप्लीकेशन या फिर एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो अब आपको थोड़ा सा इशू हो रहा होगा कि भौतिक इकाई क्या है, वो भी बता देता हूँ। चलो पहले, भौतिक इकाई का मतलब होता है तापमान के आधार पे गणना करना, कैलकुलेशन करना। दाब के आधार पे यानी प्रेशर या टेम्परेचर के आधार पे क्या करना? कैलकुलेशन करना है, ठीक है।
इन सबको अपन बोलते हैं भौतिक इकाई। अब जैसे दाब के आधार पे मतलब होता है जिसका डेटा बदलता रहता है। डेटा क्या होता है? बदलता रहता है यानी चेंज होना, चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, डेटा क्या होता है? तो चेंज होता रहता है। ओके। अब इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, अब स्पीडोमीटर है वो एक एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। भूकंप सूचक यंत्र, वो भी किसका है? भूकंप सूचक यंत्र, ये भी किसका है? यह भी एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। या फिर थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर भी किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का ही उदाहरण है। ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक इकाई यानी फिजिकल यूनिट के आधार पे कैलकुलेशन या फिर उसका मेजरमेंट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें क्या होता है? डेटा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में स्पीडोमीटर ले लो, भूकंप सूचक यंत्र ले लो, या फिर थर्मोमीटर ले लो। ठीक है। और भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें देख लेते हैं किसके यूज के लिए। तो इसमें साइंस और इंजीनियरिंग कह सकते हैं, यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग यूज के अंदर सबसे ज्यादा आता है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। ठीक है। विज्ञान और इंजीनियरिंग यूज में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें तो एनालॉग जो कंप्यूटर है वो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो एनालॉग है, एनालॉग का जो आउटपुट है, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल, किसमें? डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट, कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है, यानी एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? एनालॉग कंप्यूटर के। यानी एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो यूनिट, फिजिकल यूनिट को मेजरमेंट करता है और डेटा इसमें बदलता रहता है। यानी ये टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पे कैलकुलेशन करता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, भूकंप भूकंप सूचक यंत्र या फिर थर्मोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। आंकड़ों पे काम करने वाला। किस पे काम करता है? डिजिट पे। डिजिटल कंप्यूटर किसे बोलते हैं? जो डिजिट पे काम करता हो। डिजिटल का मतलब डिजिट, किस पे काम करता हो? डिजिट। कौन सी डिजिट? जीरो और वन, यानी दो अंकों पे। ठीक है। ये क्या है? बाइनरी, बाइनरी नंबर है। क्या है? बाइनरी नंबर। आपको भी पता है बाइनरी नंबर कहाँ काम आते हैं? मशीनी लैंग्वेज। कहाँ काम आते हैं? मशीनी लैंग्वेज के अंदर काम आते हैं। कहाँ आते हैं? मशीनी लैंग्वेज, या फिर मशीनी, जो कंप्यूटर समझता है ना उसके रिगार्डिंग मशीनी लैंग्वेज में काम आते हैं। ठीक है। क्या इनका यूज रहता है? इनका यूज रहता है जैसे घरों के अंदर, कह सकते हैं घरेलू, अगर किसी को पीसी वगैरह में कुछ काम करना है उसके रिगार्डिंग, या फिर ऑफिस में भी किसी को कोई काम है उसके रिगार्डिंग भी आप डिजिटल कंप्यूटर का यूज ले सकते हैं, या सामान्य तौर में इस्तेमाल होने वाले। ठीक है। क्या कह लें अपन? सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले, सामान्य तौर पे इस्तेमाल होने वाले, सामान्य तौर पे इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर। ठीक है। इसमें क्या रहता है? डेटा फिक्स रहता है। डेटा क्या रहता है? फिक्स रहता है। जो एनालॉग पढ़ा था उसमें डेटा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें डेटा क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हाइब्रिड, हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड। ठीक है। आई आर, ठीक है, आर आई है यहाँ पे। हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है वो भी अपन देख लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में दोनों विशेषताएं होती है, यानी जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दिन दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उसे? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें दोनों होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं ये कहाँ कहाँ यूज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पेट्रोल पंप वाला जो सिस्टम लगा होता है वहां पे, तो पेट्रोल पंप सिस्टम बोल दो या फिर पेट्रोल पंप बोल दो, या फिर दूसरा ईसीजी, जो हार्ट बीट चेक करती है ना, मेजरमेंट करती है, उसके अंदर भी ये दोनों ही लगे होते हैं, यानी हाइब्रिड लगा होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही होते हैं। ठीक है। तो हार्ट बीट मेजर लिख लेते हैं। ठीक है, हार्ट बीट मेजरमेंट के लिए। ठीक है, हार्ट बीट मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, मेजरमेंट के लिए। और इनका अगर किसी को फुल फॉर्म जानना हो, ईसीजी का, ईसीजी, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसकी क्या रहती है? फुल फॉर्म रहती है। ठीक है। तो इसके बाद में देखा जाए तो अपन ने तीनों एप्लीकेशन के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर को देख लिया है। उसके बाद में कुछ ऐसे कंप्यूटर भी हैं जो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, उनको भी थोड़ा सा देख लो, यानी एप्लीकेशन बेस पे ही रखेंगे अपन अभी उनको। तो एक है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कंप्यूटर। कौन सा है? ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर है वो आपके लाइट के जनरेट होने पे काम करता है, यानी लाइट के उत्पन्न पे, लाइट को उत्पन्न करना, ऑप्टिकल कंप्यूटर। ठीक है। यानी लाइट के बेस पे सारा का सारा काम होता है इसमें। ठीक है। जिसके अंदर जिसके अंदर जिसके अंदर से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इंफ्रारेड क्या निकलती है? रेज निकलती है। ठीक है। क्या निकलती है? इंफ्रारेड रेज निकलती है। ऑप्टिकल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो लाइट उत्पन्न करते हैं। और कौन सी रे निकलती है इनमें? इंफ्रारेड निकलती है, जो कि कहाँ आपको देखने को मिलती है? लगभग रिमोट के अंदर। जो टीवी वाले लगभग रिमोट होते हैं ना, उनके अंदर जो रेज होती है ना, वो होती है इंफ्रारेड रेज। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन से हैं। और अपने पास है यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। कौन से? क्वांटम, क्वांटम कंप्यूटर। अब क्वांटम कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा, ऐसा मान लो, पावरफुल कंप्यूटर है, बहुत ज्यादा पावरफुल। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर अभी तक डिजिटल कंप्यूटर में दो ही पॉसिबिलिटी है। कौन से कंप्यूटर में? डिजिटल में कितनी है? दो है। कौन कौन सी? जीरो और वन है। लेकिन वहीं क्वांटम जो कंप्यूटर है, क्यूसी लिख लेता हूँ, क्वांटम कंप्यूटर शॉर्ट में, उसमें तीन पॉसिबिलिटी, जीरो, वन, और जीरो और वन दोनों। ठीक है। जीरो एंड वन लिख लेते हैं, दोनों। जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ऑन हो गया। और ये दोनों काम कर सकता है एक साथ, दोनों काम। ठीक है। ठीक है, कोई इश्यू है? डिजिटल कंप्यूटर में केवल दो संभावनाएं होती है। ठीक है। और जबकि क्वांटम कंप्यूटर में कितनी पॉसिबिलिटी होती है? तीन होती है। और इन्हीं तीन की वजह से इनकी क्या हो जाती है? स्पीड है ना, वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। स्पीड क्या हो जाती है? तेज। इन्हीं तीन कंडीशन की वजह से क्वांटम कंप्यूटर में स्पीड क्या हो जाती है? तीन हो जाती है। और इनकी जो बीट मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? क्वांटर बीट में। या इनकी बीप को क्या कहते हैं? क्वांटर बीट, क्वांटर बीट कहते हैं। इनकी बीट को क्या कहते हैं? क्वांटर बीट कहते हैं। ठीक है। तो ये लगभग अपन ने पढ़ लिया है एप्लीकेशन के आधार पे। एप्लीकेशन के आधार पे कौन कौन से हैं? तो एप्लीकेशन के आधार पे अपने टोटल कितने पढ़े हैं? एप्लीकेशन के आधार पे अपने पढ़ लिए टोटल कितने? पांच। पहला पढ़ लिया अपने एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा पढ़ लिया अपने डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा पढ़ लिया अपन ने हाइब्रिड कंप्यूटर। चौथा अपन ने पढ़ लिया, चौथा कौन सा पढ़ा था अभी? ऑप्टिकल कंप्यूटर। और पांचवा अपन ने देखा है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है।
ये लगभग अपन ने एप्लीकेशन के आधार पे सारे के सारे पढ़ लिए। ये सबसे फास्ट है, ठीक है, ये रेस पे काम करता है, इसमें दोनों होते हैं, ये मशीनी लैंग्वेज पे काम करता है 0 1 पे, और ये कहाँ करता है, फिजिकल यूनिट पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। चल, उसके बाद में आता है अपने पास, एक कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन के आधार पे। अब आता है दूसरा जिसको बोलते हैं पर्पस, पर्पस बेस्ड, यानी उद्देश्य के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे पर्पस बेस्ड, यानी क्या काम आप करना चाहते हो उस बेस के आधार पे अगर अपने को कोई कंप्यूटर काम में लेना है तो उसे बोलते हैं पर्पस। अब ये कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला तो होता है जनरल यूज, तो जनरल पर्पस, जनरल पर्पस के लिए, इसके लिए सामान्य कामों के लिए, किन के लिए, सामान्य काम, सामान्य यूजेस, या फिर सामान्य काम बोल देते हैं, चलो ठीक है, सामान्य काम के लिए। तो यहाँ पे अपन कौन कौन से, तो अपन देख लेंगे कि जब अपने को नॉर्मल काम करने होते हैं, क्या करने होते हैं, सामान्य तौर पे यूज होने वाले, सामान्य तौर पर यूज होने वाले कंप्यूटर, होने वाले कंप्यूटर, सामान्य यूज पे होने वाले कंप्यूटर, जिनका अपन यूज कहाँ कर सकते हैं, बैंक के अंदर कर सकते हैं, या फिर ऑफिस में कर सकते हैं, या फिर अपन कहाँ कर सकते हैं, घरों में भी इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ईटीसी, ठीक है, जिनका उपयोग सामान्य तौर पे होता है वो कहलाते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। दूसरा अपन देखें, दूसरा होते हैं स्पेशल, कौन से होते हैं, स्पेशल, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, 2 नंबर पे, ठीक है। ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये विशेष कामों के लिए, नाम से पता लग रहा है स्पेस, विशेष कामों के लिए डिजाइन किए जाते, डिजाइन किए हुए कंप्यूटर या किए गए कंप्यूटर, किए गए कंप्यूटर, ठीक है, विशेष काम के लिए तैयार किए गए कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल देना ना, वो एक स्पेशल कंप्यूटर माना जाएगा, एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बढ़ जाते हैं, देखते हैं। तो लगभग अपन ने दोनों देख लिए पर्पस के आधार पे, कुछ जो सामान्य काम आते हैं और दूसरे जो विशेष कामों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब तीसरा जो आता है वो आता है साइज के आधार पे, किसके आधार पे आता है, साइज के आधार पे। अब साइज के आधार पे लगभग कितने भागों में बांटा गया है, 4 में रखा गया है इनको, कितने में रखा गया, 4 में रखा गया। पहला आता है सुपर कंप्यूटर, कौन सा आता है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा आता है, सुपर कंप्यूटर, जो सबसे ज्यादा तेज होता है और जटिल गणनाएं करने के काम आता है। फिर आता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, फिर क्या आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम ए है यहाँ पे, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद में आता है मिनी कंप्यूटर, कौन सा आता है, उसके बाद में आना है मिनी कंप्यूटर, और उसके बाद में आता है माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर, जो आप फोन वगैरह रखते हो ना अपने पास, फोन टैबलेट, ये सारे किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। चलो एक एक करके इनको सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं सुपर कंप्यूटर, क्या लगाते हैं, सुपर कंप्यूटर, यानी ये साइज के आधार पे है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। वैसे तो थोड़ा डिस्कशन अपन ने सुपर कंप्यूटर का देख लिया था मेन पॉइंटों के अंदर, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते, सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। चलो पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाए। अब जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ही जटिल कैलकुलेशन या फिर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किसको करने के काम आते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, और स्पीड इनकी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, क्या होती है, फास्ट बोल लो या तेज, क्या होती है, फास्ट होती है। तो जटिल गणनाएं करते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज लिया जाता है, ठीक है। और स्पीड भी इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। काम क्या आते हैं, वैज्ञानिक की गणनाएं या फिर उनका कैलकुलेशन करने के लिए, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, गणितज्ञ ईटीसी के कामों के लिए,
वैज्ञानिक के यूज के लिए या फिर मैथमेटिक्स के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। गणित के लिए अपन क्या लेते हैं, इनका यूज लेते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक क्या यूज आ सकता है, मैथमेटिकल कोई इक्वेशन हैंडल करनी है उसके भी काम आ सकता है, ठीक है। स्पीड इनकी किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में। अब आपको इसका फुल फॉर्म बताया हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। फ्लॉप्स में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, अगर किसी को दोबारा लिखने, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अगर कोई यही वीडियो देख रहा है तो वहां उसके काम आ जाएगी, वरना हमने ये पहले भी लिखा दी है, ठीक है। किन किन के काम में अपन और ज्यादा बता सकते हैं, मौसम की जानकारी के लिए, किसके लिए, मौसम की जानकारी के लिए, किसके लिए, मौसम की जानकारी के लिए। और इसमें क्या यूज ले सकते हैं, नाभिकीय रिएक्शन जो करते हैं उनके लिए भी अपन इनका यूज ले सकते हैं। नाभिकीय रिएक्शन या फिर रासायनिक प्रक्रिया, लिख लो, रासायनिक क्रियाओं लिख लो, चलो प्रक्रियाओं या फिर क्रियाओं लिख लो, ठीक है। नाभिकीय रासायनिक क्रियाओं के लिए क्या लिया जाता है, इनका यूज लिया जाता है, ठीक है। तो ये लगभग सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, बहुत ही बड़े होते हैं ये, बहुत ही फास्ट काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में काम आते हैं। वैज्ञानिक वैज्ञानिक या फिर मैथमेटिशियन इनका ज्यादा यूज लेते हैं। क्या काम आते हैं, लगभग मौसम की जानकारी के लिए, नाभिक रासायनिक क्रियाओं के लिए यूज लिए जाते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड थोड़ी सी, ये मान लो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़े बहुत अपन जान लेते हैं, अपन वैसे तो पढ़ा था, लेकिन विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो तो क्या, कौन सा, विश्व का, विश्व का सुपर कंप्यूटर, विश्व का जो सुपर कंप्यूटर था वो CDC 6600, ठीक है। CDC 6600 कब, 1964 में, कब था, 1964 के अंदर। बाद में उसका नाम बदल के क्या रख दिया था, क्रेवन, क्या रख दिया गया, क्रेवन। ये नाम किसके ऊपर था, सेम्योर, सेम्योर करे के ऊपर नाम था, इनके वैज्ञानिक का नाम क्या था, सेम्योर करे। कब, 1976 के अंदर, कहा, यूएस से, यानी अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में। और इसके बारे में स्पीड इसकी बताई दी लगभग। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब तक का लेटेस्ट 2019 के हिसाब से, 2019 के हिसाब से लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू, फुगाकू है, क्या है, फुगाकू है, किसका है, जापान। लेटेस्ट बताया वो भी किसके आधार पे, 2019 के आधार पे, ठीक है। 2019 के आधार पे बताया गया लेटेस्ट सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और लगभग, चलो 2025 के आधार पे लेटेस्ट कौन सा है ये आप कमेंट में बताओ, 2025 के आधार पे, ठीक है। किस में बताओ, कमेंट में। अगर आप लोगों को नहीं आएगा देन मैं बता दूंगा, ठीक है। 2025 के आधार पे विश्व में कौन सा है ये भी मैं बता दूंगा, और भारत में कौन सा है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है, दोनों बता देंगे। तब तक के लिए आप पे रखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कौन से इसमें पॉइंट है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का, वो कौन सा है, पढ़ा चुका हूं मैं, ये बता दो। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का है परम 8000, कौन सा है, परम 8000 है, कब, 1991 में, कब, 1991 में, कहाँ पे, सीडेक, पुणे, कहाँ पे, सीडेक पुणे के अंदर। सीडेक की फुल फॉर्म, सीडेक की फुल फॉर्म भाई, सेंटर डेवलपमेंट, सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। को किंतु परंतु किसके निर्देश में, डायरेक्टर भी बताया था, याद है तो, विजय पांडुरंग भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर, भाटकर, विजय पांडुरंग भाटकर, ठीक है। ये इनके निर्देश में थे। सबसे तेज चलने वाला कौन कौन से था वो भी मैंने सारा उसमें एक्सप्लेन किया गया, तो वो अपन दोबारा नहीं देखेंगे। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ड आता है, NSM। NSM क्या है, NSM है नेशनल, नेशनल सुपर
कंप्यूटर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, ये भारत में लॉन्च की गई थी कंपनी किसके लिए? सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए की गई थी सुपर कंप्यूटर को बढ़ावा? कब? 2015 में। ठीक है, कहाँ पे? सीडेक और सीडेक यानी पुणे में, और दूसरा IISR कहाँ पे? बेंगलुरु में, बेंगलोरी कह लो या फिर बेंगलुरु, ठीक है, इनके अंदर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ लगभग अपने एक खत्म कर दिया है जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। दूसरा टॉपिक है जो है मेन फ्रेम। अब सुपर कंप्यूटर देखा जाए तो लगभग सभी को याद रहता है क्या होता है, इसीलिए अगर वर्गीकरण पे, क्लासिफिकेशन पे या टाइप्स पे जो कंप्यूटर जो टाइप्स में बनाए, उसमें मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ना, उसके आधार पे अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेन फ्रेम के आधार पे, यानी सर्वर की तरह इस्तेमाल होने वाले कौन से कंप्यूटर होते हैं? सर्वर की तरह इस्तेमाल होने वाले कौन से होते हैं? सर्वर की तरह इस्तेमाल होने वाली, सर्वर की तरह इस्तेमाल होने वाली, सर्वर की तरह इस्तेमाल होने वाली, ठीक है। सर्वर का मतलब जो सेवा देता हो, सर्वर का मतलब क्या होता है? जो सेवा देता है, सेवा देने वाली, सेवा देते हैं। अब जैसे सर्वर, अगर आपको समझना है तो सर्वर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यानी अगर यूजर को कोई भी चीज चाहिए, ठीक है, यूजर को जो भी चाहिए वो सर्वर के आधार पे आता है, ठीक है। जैसे यूजर को कोई भी डिटेल जाननी है तो वो कहाँ से आ रहा है? सर्वर के आधार पे आ रहा है। जैसे मान लो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सर्वर से आती है, ठीक है। एक होता है क्लाइंट, क्या होता है? क्लाइंट होता है। क्लाइंट होता है जो सेवा लेता है, सेवा लेने वाला, यानी जो कंटेंट दे रहा है आपको वेबसाइट से वो तो है सर्वर, और जो कंटेंट ले रहा है वो क्या है? क्लाइंट है। वो कौन है? क्लाइंट है, ठीक है, जो सेवा का फायदा उठा रहे हैं। अब इसमें आता है एग्जाम्पल में, अगर अपन देखें तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक है इसमें मार्क वन, क्या है? मार्क वन, मार्क वन, ठीक है। और इसका थोड़ा सा और भी नाम देखना चाहे तो आप नाम देख लो, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है यूनिवेक। यूनिवेक किसके अंदर आता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर में आता है। किसके अंदर आता है? मेन फ्रेम। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो सेवा देने में आपको क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है, सेवा देने में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। कौन सा आता है? मिनी कंप्यूटर। कौन सा आता है? मिनी कंप्यूटर। क्या आता है? मिनी कंप्यूटर, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर क्या काम करते हैं वो देखते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? बड़े साइज के डेटा को एक साथ स्टोर करने के काम आते हैं। बड़े साइज, बड़े साइज के डेटा को एक साथ, एक साथ क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। स्टोर करने के काम आते हैं, काम आते हैं। बड़े साइज के डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं, यानी लगभग क्या बोलते हैं? डेटा बेस स्टोरेज। क्या बोल सकते हैं इनको? डेटा बेस स्टोरेज, ठीक है, डेटाबेस का स्टोर करना। ओके, एग्जाम्पल अगर अपन देखें कहाँ इनका यूज है, कहाँ इनके एग्जाम्पल लगभग काम आते हैं, तो इनके एग्जाम्पल है बैंकिंग। बैंकिंग का जो डेटा है वो लगभग बहुत बड़ा डेटा होता है। रेलवे का जो डेटा है, रेलवे डेटा, ये भी बहुत बड़ा डेटा है। या फिर गवर्नमेंट का जो डेटा होता है, गवर्नमेंट का जो डेटा होता है वो भी, और या फिर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड मान लो, चलो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं वो डेटा को स्टोर, तो ये लगभग इनके यूज में काम आता है। कौन? मिनी कंप्यूटर, जो बड़े साइज के डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। नाम ही छोटा है बस, काम बड़े हैं। आगे देखेंगे तो पीडीपी, पीडीपी 8 हुआ, जैसे पीडीपी 1 हुआ, ये सारे के सारे कौन से कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है। कौन से कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट, और अपना लास्ट का, जिसका नाम है माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है?
माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर है वो आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर। छोटे कंप्यूटर आकार में क्या होते हैं, सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि लैपटॉप। लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया। ये सब क्या आपके माइक्रो कंप्यूटर का हिस्सा है। किनका है, माइक्रोफोन। नोटबुक हो गया, नोटबुक, ठीक है। या फिर पाम टेब हो गया, जो हथेली में रख के चला सकते हैं ना, ये सब। तो ईटीसी, ठीक है, छोटे छोटे कंप्यूटर। जैसे अब अपन देखें थोड़ा सा, ये तो एक इम्पोर्टेंट है नोट। अब सबसे पहले लैपटॉप जो किस कंपनी ने बनाया था, या शुरुआत कहाँ से हुई थी लैपटॉप की, तो इप्सन। किस कंपनी का था, इप्सन। कंपनी कौन सी थी, इप्सन थी। वैज्ञानिक कौन थे, एडम। कौन थे, एडम इनके वैज्ञानिक है, एडम एसबोर्न। ठीक है, ये इनके क्या रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। तो ये लगभग अपन ने सारे के सारे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे पढ़ लिए। टाइप्स जो भी हैं, क्या इनके टाइप्स रहे हैं एप्लीकेशन के आधार पे। ऑप्टिकल, हाइब्रिड, ये सारे देख लो, ठीक है, एनालॉग। तो यहाँ लगभग अपन ने सारा का सारा एंड कर दिया। तो अपन आगे बढ़ जाते हैं, और यहीं पे अपन क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं लास्ट स्लाइड पे। माइक्रो, ठीक है। यहाँ तक अपन ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का वर्गीकरण अपना क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, एंड हो गया। अब अपन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब आप नेक्स्ट चैप्टर आप कमेंट में बता सकते हैं कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइस रखें, या फिर आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रखें, या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रखें, या फिर और भी कोई चैप्टर दूसरा रखना है, या हमें ऑफिस वगैरह पढ़ाना है, तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय।